स्वागत है दोस्तों आप सभी का बिलीव इन योर सेल्फ चैनल में। दोस्तों इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाइयाँ। दोस्तों आज एक अध्यापक की तरह ना बात करके मैं एक भारतीय होने के नाते आपसे बात करती हूँ और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इतिहास के कुछ विषय ऐसे हैं, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ने के बाद, जानने के बाद हर भारतीय का खून खोल जाता है कि ये हमारे पूर्वजों के साथ या फिर हमारे जो राजा महाराजे थे या फिर हमारे देश के जो पूर्वज थे उन्होंने क्या क्या नहीं झेला। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं बैटल ऑफ प्लासी से, प्लासी के युद्ध से। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि औरंगजेब ने फरमान दिया था ब्रिटिशर्स को कि आप बिना टैक्स के ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये जो फरमान था ये सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए था, लेकिन उनके अलावा जितने भी मेंबर्स थे सबने क्या किया, अपने पर्सनल प्राइवेट ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी और जिसमें वो क्या कर रहे थे, टैक्स पे नहीं कर रहे थे। ब्रिटिशर्स में अब क्या है, होड़ लगी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाएं, मेकिंग मोर मनी, एंड दे आर नॉट पेइंग टैक्सेस टू द नवाब ऑफ बंगाल। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या था कि हमें अब फरमान मिल गया है, हम क्या हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज भी हैं, तो क्या हुआ, हम भी तो क्या हैं, ऑफिसर्स के सबऑर्डिनेट्स हैं। इस वजह से वो क्या है, टैक्स पे नहीं कर रहे थे। तो अब इसका नतीजा क्या निकलता है? तो दोस्तों मिलते हैं बंगाल के नवाब से। मुर्शीद कुली खान के समय से ब्रिटिशर्स ने टैक्स देना बंद किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे जो नवाब थे बंगाल के, उनका जो खजाना था वो खाली हो गया। उनकी ट्रेजरी जो टैक्स से भरती थी वो खाली हो गई, टैक्स की वजह से उनका रिडक्शन हो गया। देन अलीवर्दी खान के समय में आते आते बहुत ज्यादा बंगाल को भारी नुकसान झेलना पड़ा। तो अलीवर्दी खान के जो बेटे थे सिराजुद्दौला, जो 1756 में नवाब ऑफ बंगाल बने थे, वो क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स को सीधा ऑर्डर देते हैं कि आप अपने जो फोर्ट्स हैं और जो फैक्ट्रीज हैं उन्हें फोर्टिफाई नहीं कर सकते और आपको भी टैक्स देना पड़ेगा, रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप भी बाकी ट्रेडर्स की तरह ही हैं, आप टैक्स पे कीजिए। तो इसमें जो सिराजुद्दौला ने जो ब्रिटिशर्स को धमकी दी है, इससे ब्रिटिशर्स को लग जाती है आग कि हमने इतने दिन फ्री का खाया है, अब हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं इनको जवाब में क्या करते हैं। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं दोस्तों, ब्रिटिशर्स करते हैं फूट डालते हैं, जहां कमी होती है उस जगह को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए कि होड़ जो होती है वो कहीं भी किसी को भी गिरा सकती है। अब जितने भी बंगाल के पड़ोसी राज्य थे, उनके जो किंग्स थे जो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट थे, उनको ब्रिटिशर्स ने तैयार किया, किसके लिए, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट। दूसरा, उन्होंने सिराजुद्दौला का जो फरमान था उसका बेइज्जती की, उसको क्या किया, स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला जो थे बहुत ज्यादा गुस्से में आए और उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब ये वॉर जो होता है दोस्तों वो किसके बीच होता है, ये हम देखते हैं। वॉर में जो ब्रिटिशर्स जो हैं सिराजुद्दौला के अगेंस्ट बुलाएंगे मद्रास से अपने ऑफिसर को, रॉबर्ट क्लाइव को। तो रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही शातिर ब्रिटिश ऑफिसर है दोस्तों। रुको जरा, सब्र करो। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव जो है एक बहुत ही शातिर आदमी है। उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला से मिलकर बातचीत करने की जगह, नेगोशिएशन करने की जगह क्या सही समझा, उन्होंने सिराजुद्दौला के कमांडर मीर जाफर को खरीद लिया। क्या रिश्वत दी उन्होंने कि अगर तुम सिराजुद्दौला को हरा देते हो तो मैं तुम्हें बंगाल जो है उसका नवाब बनाऊंगा। ठीक है, तो उनको वादा किया थ्रोन ऑफ नवाब ऑफ बंगाल का। ओके, तो अब उनको क्या मिलने वाला था, बंगाल के नवाब का जो खिताब था वो मिलने वाला था। इस लालच में मीर जाफर जो है क्या करते हैं, अपने ही राजा को धोखा देते हैं। ठीक है, जैसा कि हम देखते आए हैं कि जो अपने ही होते हैं उनके धोखे से ही आज तक बहुत सी रियासतें गिरी है और गिरती आ रही है और गिरती जाएंगी। तो इसलिए सामाजिक विज्ञान जो है हमें सामाजिकता भी सिखाता है दोस्तों कि हमें जो है ईमानदारी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। करप्शन जो था शुरू से ही खतरनाक था। तो अब हम क्या देखेंगे कि मीर जाफर जो है युद्ध लड़ेगा सिराजुद्दौला की तरफ से, लेकिन वो क्या करेगा, हराएगा किसको, सिराजुद्दौला की आर्मी के लोगों को मारेगा और जो रॉबर्ट क्लाइव है उनको पहुंचा देगा एक गुप्त रास्ते से, जो एक रास्ता होता है सिराजुद्दौला के महल का वहां तक। और उसके बाद क्या होगा कि जो रॉबर्ट क्लाइव है सिराजुद्दौला को मरवा देंगे। इसी के साथ जो है बैटल ऑफ बक्सर जो ये बैटल ऑफ प्लासी जो है वो खत्म हो जाएगा, सिराजुद्दौला की मौत हो जाती है। मीर जाफर जो हैं अब नए नवाब बनेंगे बंगाल के। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पहला बैटल था जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लड़ा था, और पहला बैटल ही वो जीत गए थे जो उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट लड़ा था। सो
ये पहला बैटल वो है जो उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट लड़ा था। इससे पहले उन्होंने फ्रेंच और पोर्टुगीज के साथ जो बैटल लड़े हैं वो मैटर नहीं करते, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट उनका पहला बैटल था, ये जीत गए। तो इससे इनमें कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हम में शक्ति है, हम में पावर है कि हम जो पॉलिटिकल कैप्चर जो है इंडिया का कर सकते हैं, टेरिटोरियल कैप्चर कर सकते हैं, अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या हम देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स में क्या होता है कि जो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो आगे चल के होता है। ऐसा कहा जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा दोस्तों कि जो बैटल ऑफ प्लासी जो है वहीं बैटल ऑफ बक्सर की नींव रख दी गई थी। तो आइए आगे देखेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था। दोस्तों 1757 में यानी 1757 सीई में बैटल ऑफ प्लासी जो है एंड होता है, जिसका रिजल्ट हमारे सामने है कि रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी जीत जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पहली बार इंडिया के अगेंस्ट जीत जाती है। तो वो एज पर प्रॉमिस मीर जाफर को क्या बना देते हैं, नवाब ऑफ बंगाल बना देते हैं। और रॉबर्ट क्लाइव जो है उनका काम पूरा हो गया, तो अब वो चल दिए इंग्लैंड। अब पीछे क्या होता है कि कंपनी जो है मीर जाफर को रिप्लेस कर देती है उनके जो सन इन लॉ है मीर कासिम से। तो मीर कासिम जो होते हैं एफिशिएंट होते हैं, क्लेवर होते हैं और डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो मीर कासिम थोड़े दिन तो देखते हैं कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हमें टैक्सेस नहीं दे रही है, तो धीरे धीरे खजाना खाली होते हुए देख के मीर कासिम जो है उनको आ जाता है गुस्सा। वो भी क्या कर देते हैं, कंपनी से पंगा ले लेते हैं। कंपनी से पंगा कैसे ले लेते हैं, उन्हें टैक्स पे करने का बोल देते हैं। इससे कंपनी भी गुस्से में आ जाती है, माहौल गर्म हो जाता है दोस्तों। तो मीर कासिम की आर्मी जो होती है इतनी पावरफुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उनके ऊपर जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। तो मीर कासिम भागते हैं किसके पास, मीर कासिम भागते हैं सुजाउद्दौला अवध ऑफ नवाब के पास, और उनको साथ लेके जाते हैं शाह आलम II के पास, जो क्या थे, मुगल एम्परर थे, जिनका शासन कहाँ था, दिल्ली पे था। ठीक है, अब जो है बैटल ऑफ बक्सर होगा 1764 में, और ये बैटल स्टार्ट होता है ब्रिटिश आर्मी एंड द अलायंस ऑफ मीर कासिम, सुजाउद्दौला एंड शाह आलम के बीच में। तो तीनों की जो कंबाइंड आर्मी फोर्स होती है वो भी क्या होती है, ब्रिटिश आर्मी के सामने टिक नहीं पाती है, और ब्रिटिशर्स जो हैं जीत जाते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है दोस्तों कि जो नवाब ऑफ अवध है उनका अवध भी गया हाथ से, जो मुगल एम्परर है वो भी अब क्या हो जाएंगे, सबऑर्डिनेट बन जाएंगे किसके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, और एक पेंशनर बन के अपना जीवन जो है बिताएंगे। इनको मिलेगी पेंशन की आप बस नाम के राजा हो, बन के रहो, साइन करो और खुश रहो, पेंशन खाओ आराम से। जो सुजाउद्दौला है वो भी पेंशनर बन जाएंगे, उनकी जो सारा अवध का कंट्रोल है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया। मीर कासिम जो है वो क्या करेंगे, मौका देख के भाग जाएंगे, और भागते भागते वो आते हैं राजस्थान की तरफ, और वहां उनको कुछ लुटेरे जो है मार देते हैं। इस तरीके से मीर कासिम की जो स्टोरी है खत्म हो जाती है। लेकिन बक्सर का वॉर जो है ब्रिटिशर्स ने जीता है, उसका क्या नतीजा निकला, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होगी, जिसके अंडर क्या होगा, बंगाल, ओडिशा और बिहार का जो रेवेन्यू है, जो कंट्रोल है, वो सारा किसके पास आ जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगा। अब जो सिचुएशन और जो सिनेरियो बना है, इसको संभालने के लिए जो क्वीन एलिजाबेथ है वो फिर से किसे भेजेंगी, रॉबर्ट क्लाइव को इंडिया भेजेंगी इंग्लैंड से। तो दोस्तों ये था बैटल ऑफ बक्सर तक का, और इस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ एक जो लोग आए थे यहाँ पे व्यापार करने, और जाते जाते क्या कर गए, हमें गुलामी की बेड़ियां पहना के चले गए। अभी भी ये संघर्ष जारी रहेगा, धीरे धीरे भारतीयों को एहसास होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अलग अलग संधियों के हिसाब से भारत को गुलाम बनाने की पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी, जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स देखेंगे, हम सब्सिडरी अलायंस देखेंगे, और क्यों होती है 1857 की क्रांति, द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, ये सब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए वेट कीजिएगा, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड मेंशन मी इन कमेंट्स दैट हाउ डू यू लाइक माई वीडियोज, मेरे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, प्लीज मेंशन। थैंक यू।